श्री राम श्री राम श्री राम। जय जय रघुवीर समर्थ। परम पूज्य बाबाजी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुजी महाराज की जय। परम पूज्य भाऊ साहेब ग्रामस्थ महाराज की जय। परम पूज्य ब्रह्मचारी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। सभी संतन की जय। बंधुओं, कुछ दिन पहले मैंने राम रक्षा के ऊपर एक वीडियो बनाया था। कुछ श्लोक थे राम रक्षा के। वह हमारे शरीर के अंदर में सातों चक्रों को कैसे एक्टिवेट करते, यह मैंने बताया। आज हम देखेंगे कि राम रक्षा के 24 मंत्र कैसे पूरे शरीर की रक्षण करते और उसका विश्लेषण जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि कैसे हमारे शरीर के चक्र एक्टिवेट होते, तो वो कैसे होते, उसके पीछे कथा क्या है। बहुत से लोगों के मन में यह भी सवाल आया होगा ना कि यह मंत्र बोलने से, यह श्लोक बोलने से हमारे शरीर के सातों चक्र कैसे एक्टिवेट हो सकते हैं। तो उसका बात करूं मैं, एक विश्लेषण है, वो विश्लेषण भी मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाला हूं। दूसरी बात, उस वीडियो पर बहुत से माताओं ने यह कमेंट किया था कि संस्कृत के उच्चारण गलत हुए। तो पहली बात, उन माताओं को मेरा नमस्कार है और मैं ये कहूँगा, अगर आपको संथा देनी आती है तो मैं संथा लेने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे संथा दीजिए तो मेरे उच्चारण ठीक हो जाएंगे। आपको लगता है मेरे उच्चारण गलत है, आप संथा दीजिए, मेरे उच्चारण ठीक हो जाएंगे। दूसरी बात, वाल्मीकि जो ऋषि हैं, उनका नाम आप जानते होंगे। उन्होंने जब राम की आराधना की तो मरा मरा मरा, यहाँ से राम मंत्र, यानी जब नारद जी ने उनको राम मंत्र लेने के लिए बोला तो राम वो बोले मैं को राम नहीं लेते आएगा, ये राम नाम का उच्चारण नहीं करते आएगा। तो नारद जी क्या कहते उनको, मरा मरा के से उच्चारण चालू कीजिए, इसका आप जाप कीजिए। जब मरा मरा का उच्चारण करके जब वाल्मीकि समान एक ऋषि बन सकते, महान ऋषि बन सकते, जिन्होंने रामायण की रचना की थी, वाल्मीकि रामायण की, तो हम तो एक साधारण इंसान है ना। जब भगवान एक डकैत को वाल्मीकि ऋषि बना सकता है तो हम तो एक साधारण इंसान हैं, तो हमारी छोटी मोटी गलतियों को तो भगवान माफ़ी करेगा। दूसरी बात, कलयुग के अंदर में एक ही नियम है, नाम लो, नाम जप। अब नाम जप, जब हम राम रक्षा पढ़ते तो राम का जो जप है कितने बार हो जाता है, सोचिए ना। तो शुद्ध पढ़ो या अशुद्ध पढ़ो, लेकिन राम जप या नाम जप आपको करना है। इस कलयुग के अंदर में नाम जप के अलावा और कुछ नहीं है, ठीक है। तो जो श्लोक हमने पिछले बार देखे थे वही श्लोक हम देखेंगे और मैं कोशिश करूंगा इस बार कि जो कुछ माताओं को मेरे से नाराज़गी थी कि श्लोकों के उच्चार सही नहीं हुए थे, तो आज करने की कोशिश करूंगा मैं। और फिर से कहूँगा, उन माताओं से गुजारिश रहेंगी कि वो मुझे संथा दे दीजिए। संथा है ना, किसी को हम पढ़ाते, ठीक है ना, एजुकेट करते, किसी को हम शिक्षा दे रहे, उसी को संथा कहते हैं। तो संथा मुझे दे दे तो हो सकता है मेरे उच्चार जहाँ गलत हो रहे होंगे वो ठीक हो जाएंगे। तो आज उन्हीं श्लोकों का हम विश्लेषण देखेंगे कि कैसे हमारे शरीर पर, और बहुत से पार्ट्स मैंने शरीर के पिछले वीडियो में बताया नहीं था, तो आज के वीडियो में हम उसको कवर करेंगे। शिरो में राघव पातु भालम दशरथात्मज, कौसल्यो दृशो पातु विश्वामित्र प्रिय श्रुति, घ्राणं पातु मखत्राता मुखं सौमित्री वत्सल, जिह्वां विद्यानिधि पातु कंठं भरतवंदित, स्कंधो दिव्यायुध पातु भुजो भग्नेश कार्मुक, करौ सीतापति पातु हृदयं जामदग्नजित्, मध्यम पातु खरध्वंसी नाभिं जाम्बवदाश्रय, सुग्रीवेश कटी पातु शक्तिनी हनुमत्प्रभु, उरु रघुत्तम पातु रक्षत कुलविनाशकृत्, जानुनी सेतुकृत् पातु जंगे दशमुखान्तक, पादौ विभीषण श्रीदः पातु रामोऽखिलं वपुः।
तो इसके अंदर का जो पहला मंत्र आता है, ठीक है, अब इसको जैसे कि हमको तोड़ना पड़ता है इसको, ठीक है ना। शिरो में राघव पातु, इसको एक की अलग करिए, और भालम दशरथात् मज, इसको अलग करना है। तो जब हम शिरो में राघव पातु यह मंत्र बोलेंगे तो यह मंत्र बोलते हुए सर पर हमें हाथ रखना है, और राघव शब्द से यह जो सहस्त्रार चक्र होता है ना हमारे यहाँ, जिसको हम क्राउन चक्र बोले, उसको सक्रिय कर रहे, यह भाव हमारे मन में आना चाहिए। अब इसके पीछे कहानी क्या है? तो आपने रघुवंश के राघव या रघु राजा का नाम सुना होगा। रघु राजा ने एक व्रत लिया था कि कभी भी किसी भी याचक को खाली हाथ नहीं भेजना। एक कौत्स्य नामक ब्राह्मण थे, उनको अपने गुरु को 13 कोटि सुवर्ण मुद्रा गुरु दक्षिणा में देनी थी। इस कारण वह रघु के पास गया, लेकिन जब उसने देखा कि बहुत अधिक यज्ञ याग करने के कारण रघु राजा का राजकोष खाली हो गया है, तब वह रिक्त हाथों से वापस जाने लगा, क्योंकि ब्राह्मण को लगा कि रघु राजा के पास पैसे ही नहीं है, तो मुझे 13 कोटि 13 करोड़ सुवर्ण मुद्राएं कैसे मिलेंगी। तब रघु राजा ने उसे रोका। अब राजा रघु को इतने बड़े धन की आवश्यकता थी, तो उन्होंने कुबेर पर आक्रमण करने की योजना बनाई। जब यह बात कुबेर को पता चली, तब उसने दूसरे दिन सुबह रघु के द्वार पर सुवर्ण मुद्राओं की बारिश कर दी, और रघु राजा ने याचक की इच्छा कैसी की? पूर्ण की। तो जैसे प्रभु श्री राम अपने पूर्वजों के सद्विचारों का चिंतन करके वैसे ही आचरण करते थे, इसीलिए शिरो में राघव पातु, ऐसा विचार वाला सर या सिर या माथा मुझे प्रदान करे। उसके बाद क्या है? भालम दशरथात् मज, यह मंत्र बोलते वक्त माथे पर अपने हाथ रखना है। यहाँ दशरथ का अर्थ है 10 कर्मेंद्रियों और 10 ज्ञानेंद्रियों का रथ। उनसे उत्पन्न प्रभु राम मेरे माथे की क्या करे? रक्षा करे। उसके बाद क्या मंत्र है? कौसल्यो दृशोपातो। अब यह मंत्र बोलते वक्त ये जो 3 उंगली है ना, ये 3 उंगली ऐसे तीनों नेत्रों पे हमको रखना है, या ऐसा तीनों नेत्रों पे हम हाथ भी रख सकते हैं, उंगली या हाथ जो भी है, आपको जो सुटेबल है ना वैसा कीजिए। तो प्रभु राम को सीता को छोड़कर सभी स्त्रियां कौशल्या माता समान लगती थी। प्रभु श्री राम को सिर्फ सीता माता छोड़कर बाकी सभी स्त्रियां जगत की कौशल्या माता समान लगती थी। कौशल्या माता की दोनों आंखें ज्ञान और आत्मिक बल से कैसी थी? परिपूर्ण थी। तो ऐसी दृष्टि मुझे प्रभु श्री राम प्रदान करे, और मेरा जो आज्ञा चक्र है, यहाँ आज्ञा चक्र होता है ना, उस आज्ञा चक्र को भी सक्रिय करे। इसीलिए हम क्या बोलते हैं? कौशल्यो दुषोपातो। उसके बाद क्या है? विश्वामित्र प्रिय श्रुति। यह मंत्र बोलते समय हमारे कानों को हाथ लगाए। एक बार विश्वामित्र ऋषि जो थे वो दशरथ के पास आए और यज्ञ के संरक्षण के लिए राम और लक्ष्मण को उनसे मांगकर ले गए, और जब लेकर गए उनको तो उन्हें कुछ वेद शास्त्रों का ज्ञान दिया राम और लक्ष्मण को, और वह सब ज्ञान राम और लक्ष्मण ने अपने कानों से श्रवण किया था और आत्मसात किया था। ऐसी श्रवण शक्ति प्रभु श्री राम हमें प्रदान करे, इसके लिए यह मंत्र। उसके बाद घ्राणन पातु मखत्राता। घ्राणम पातु मखत्राता, यह मंत्र बोलते समय हमारा जो नाक है, घ्राणम यानी नाक, नाक पर हाथ रखे, घ्राण यानी नाक, और मखत्राता यानी यज्ञ के रक्षण करने वाले राम। जब भी यज्ञ में घी या चंदन की आहुति दी जाती है तो वातावरण कैसा हो जाता है? शुद्ध हो जाता है। ऐसी शुद्ध हवा प्राप्त करने के लिए मैं यज्ञ करूंगा, गणेश याग करूंगा, दत्त याग करूंगा, इष्ट याग करूंगा, ऐसे बहुत से याग होते, हर एक याग करूंगा। इससे क्या होगा? वातावरण की शुद्धि होंगी। और वातावरण की शुद्धि होंगी तो हमारा नाक हमेशा कैसा रहेगा? अच्छा ही रहेगा ना। उसके बाद का मंत्र क्या है? मुखम सौमित्री वत्सल। यह मंत्र बोलते समय मुख पर हाथ रखे। माता सुमित्रा जिस मुख से प्रेम करती थी, वह मुख कैसा था? तेजस्वी मुख था प्रभु श्री राम का। तो राम मुझे ऐसा मुख प्रदान करे, इस मुख की रक्षा करे। फिर क्या मंत्र है? जिह्वाम
विद्या निधि पातु, जिह्वाम विद्या निधि पातु। यह मंत्र बोलते समय जीवा पर मेरा हाथ है, यह सिर्फ कल्पना ही करना है। जिस जीवा में विद्या का खजीना होता है, ऐसी जीवा प्रभु श्री राम हमें प्रदान करे, यह हम विनंती करते। फिर है कंठम भरत वंदित। इसका अर्थ क्या होता है? यह मंत्र बोलते समय हमें हमारे गले पर हाथ लगाना है। जो भगवान राम का कंठ अत्यंत कैसा है? वंदनीय है। ऐसा कंठ प्रभु श्री राम हमें प्रदान करे और विशुद्ध चक्र को भी सक्रिय करे। तीसरा चक्र तो यही होता है ना, यहाँ विशुद्ध चक्र होता है, उसको सक्रिय करे। उसके बाद क्या होता है? स्कंधो दिव्या युधो पातु, स्कंधो दिव्या युध पातु। तो यह मंत्र बोलते समय अपने कंधों पर हाथ रखे। जैसे प्रभु श्री राम के कंधों पर जो तरकश रहता था जिसमें बाण रखे जाते, जिसमें दिव्य अस्त्र रहते थे, ऐसे कंधे हमें प्रदान करे। यह प्रार्थना हम प्रभु से कर रहे। फिर क्या है? श्लोक क्या है इसके आगे का? भुजो भग्नेश कार्मुक। यह मंत्र बोलते समय अपनी भुजाओं को देखना आपको, ये दोनों भुजाओं को। जैसे प्रभु राम ने अपने बाहु से शिव धनुष्य भंग किया था, ऐसे बाहुबल हमें भगवान राम प्रदान करे, इसलिए यह मंत्र है। उसके बाद क्या है? करो सीता पति पातु, करो सीता पति ही पातु। यह मंत्र बोलते समय हाथों को देखना है, ये हमारे जो हाथ है ना, इनको देखना है। एक बार विवाह होने के बाद प्रभु श्री राम ने सीता को कभी नहीं छोड़ा। जो सीता उनसे दूर गई वह सूक्ष्म रूप से, असली सीता उन्हीं के साथ रही। जो अग्नि में सीता विलीन हुई वह भी अग्नि प्रभु श्री राम ही थे। जो अग्नि में सीता माता विलीन हुई थी ना, वह अग्नि भी कौन थे? प्रभु श्री राम ही थे। तो ऐसे कर जिनके हैं वह मेरे हाथों की रक्षा करे। तो ऐसे कर, ऐसे हाथ जिनके वह मेरे हाथों की रक्षा करे। उसके बाद क्या बोलते हैं हम? हृदयम जाम दग्नचित। यह मंत्र बोलते समय हमारे जो हृदय है ना, हमारा जो हृदय होता है ना, यहाँ हाथ रखे, यानी अनाहत चक्र होता है यहाँ। जैसे श्री राम ने परशुराम का हृदय जीत लिया था, वैसे ही प्रभु श्री राम हमारे हृदय का क्या करे? रक्षण करे और अनाहत चक्र को जागृत करे। उसके बाद हम क्या कहते हैं? मध्यम पातु खरध्वंसी। मध्यम पातु खरध्वंसी, यह मंत्र बोलते समय जो छाती है और पेट, छाती और पेट के बीच में हाथ रखना है हमको। यहाँ कौन सा चक्र होता है? मणिपुर चक्र होता है। तो मणिपुर को चक्र को हमको जागृत करना है इस मंत्र से। जैसे खर राक्षस का वध किया, खर दूषण की स्टोरी आपने सुने होंगे, खर दूषण की जो कहानी होंगी वो भी आपने पढ़ी होंगी। तो वैसे ही मेरे शरीर के मध्य भाग का रक्षण करे, यानी मणिपुर चक्र, उसे जागृत करे प्रभु श्री राम। उसके बाद हम क्या कहते? नाम भीम जाम्ब वदाश्रय। यह मंत्र बोलते समय हमारे नाभि पर हाथ रखे, हमारे नाभि पर हाथ रखे। जिस तरह जाम्बवंत को आश्रय दिया था, जाम्बवंत को आश्रय देने की कहानी आपने सुनी होंगी ना, हनुमान जी जाम्बवंत को जगाने के लिए गए थे। उसी तरह हमारे नाभि का भी रक्षण करे, यानी स्वादिष्ठान चक्र को सक्रिय करे। छठवां चक्र हो गया स्वादिष्ठान। उसके बाद क्या बोलते हैं हम? सुग्रीवेशः कटी पातु। यह मंत्र बोलते समय कमर पर हाथ रखना है, कमर पर हाथ रखना है सामने, जहां हमारा कमर के थोड़ा सा नीचे में जो हमारा सातवां चक्र होता है ना, वहां हाथ रखे। जिस तरह सुग्रीव का रक्षण किया, उसी तरह मेरे कमर की रक्षा करे और मूलाधार चक्र होता है वहां, उसको सक्रिय करे। उसके बाद मंत्र क्या होता है? यहां तक तो मैंने आपको बता दिया था, ठीक है, लेकिन इसका विश्लेषण नहीं बताया था। उसके बाद आता है शक्तिनी हनुमत प्रभु। यह मंत्र बोलते समय हमारे जो कूल्हे होते हैं ना, कूल्हे का जो भाग होता है नीचे घुटने तक, पीछे से लेके कुलों से लेके घुटने तक, उस पर हमको ऐसा हाथ घुमाना है, ठीक है। और जैसे आप हनुमान के स्वामी हो और हर समय उनका रक्षण करते हो, वैसे ही हमारे कूल्हों का या हमारे पिछला जो भाग है उसका क्या करे? रक्षण करे। उसके बाद का मंत्र पूरा है, उरु रघुत्तम पातु रक्षत कुल विनाश कृत, ठीक है। तो यह मंत्र बोलते समय जांघों पर हाथ रखे, राक्षस कुल का नाश करने वाले और रघुकुल का उत्तमोत्तम पुरुष मेरे जांघों का क्या करे? रक्षण करे। उसके बाद का मंत्र क्या है? जानुनी सेतुकृत पातु। यह मंत्र बोलते समय अपने घुटनों पर हाथ रखे। घुटनों का दर्द आजकल हर किसी को होता है, माताओं को भी होता है, ठीक है।
लंका के समुद्र तक जो पुल बांधने वाले जो प्रभु श्री राम है वो मेरे घुटनों का रक्षण करे। उसके बाद क्या कहते हैं हम, जंगे दश मुखांतक, यह मंत्र बोलते समय पिंडलियों पर हाथ रखे। जो पिंडलियां होती ना यहाँ घुटनों के नीचे में पीछे साइड में जो पिंडलियां होती ना उस पर हाथ रखे। दशानन रावण का वध करने वाले पिंडलियों का रक्षण करे। किसने किया था रावण का वध, किसने किया था, प्रभु श्री राम ने ना, तो उन्हीं से हम रक्षण करने की प्रार्थना कर रहे। फिर क्या है, पादो विभीषण श्रीदह, यह मंत्र बोलते समय अपने जो पाव है उन पर आपको हाथ रखना है। विभीषण महाराज को राज्य और संपत्ति देने वाले मेरे पावों का रक्षण करे। पाव जहां हम चप्पल पहनते जूते पहनते वो जो पाव है उस पर हाथ रखना है। फिर आखिरी क्या है, पातु रामो खिलम वपुहु, यह मंत्र बोलते समय अपने पूरे शरीर पर ऊपर से नीचे तक ऐसा हाथ घुमाए और यह भावना करे श्री राम मेरे शरीर का क्या कर रहे, रक्षण कर रहे हैं। श्री राम क्या कर रहे, मेरे शरीर का रक्षण कर रहे। तो दोस्तों, बंधुओं, माताओं, आज मैंने आपको जो 24 मंत्र आए उनका विश्लेषण बता दिया और पूरे शरीर के बारे में कहाँ कहाँ हाथ लगाना है ये मंत्र बोलते हुए यह भी बता दिया। तो आप इसका जाप करें। और मुझे लगता है कि आज जो मैंने उच्चारण किया हूँ, जो माताओं को मुझे मेरे से शिकायत थी, वह शुद्ध उच्चारण आज उनको सुनाई मिले होंगे। कैसा होता है ना, जब हम किसी चीज़ का पाठ करते हैं या किसी चीज़ को जब वीडियो के मार्फत लेके आते, जैसा हम कागज़ पे आपको दिखाऊँ, मैं ऐसे कागज़ पे लिखा हूँ मैंने पेन से, ठीक है, तो लिखने में गलती हो जाती है। संस्कृत में लिखूंगा तो और गलती हो जाती है, ठीक है ना। तो जैसे हम लोग बात करें, मैं चौपाई राम रक्षा पढ़ते हैं, राम रक्षा नहीं, रामायण जब पढ़ते, रामचरितमानस पढ़ते, तो चौपाई को पढ़ना है। चौपाई को कैसे करना पड़ता है, 8-8 में बांटना पड़ता है। जब भी आप चौपाई पढ़ते हो 8-8 में बांटना पड़ता है, तो ही मज़ा आता है चौपाई पढ़ने में, ठीक है। उसके बाद हम दोहा पढ़ते तो 11 + 13, 11 शब्दों में और 13 शब्दों में, यानी 11 अक्षरों में और 13 अक्षरों में उसको तोड़ना पड़ता है और संपुट लगाना पड़ता है, रामा या सीतारामा, ठीक है। या हम सोरठा बोलते हैं तो सोरठा में भी 13 और 11 में तोड़ने पड़ते हैं, वहाँ भी हमको संपुट लगाना पड़ता है, रामा सीतारामा। तो इस प्रक्रिया के अंदर में वक्त जाता है और जब हम हाथ से लिखते तो बहुत सारी चीज़ें छूट जाती है। तो माताओं से मेरा निवेदन है, आज भी उनको ऐसा कुछ गलत लग रहा होगा मेरे श्लोक उच्चारण के अंदर में, उनको कुछ त्रुटि दिख रही होंगी, तो संथा देने की मुझे कृपा करें। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उनको आता है तो मुझे संथा दीजिए या किसी से संथा दिलवाइए। जो पूरा राम रक्षा या पूरे श्लोक जितने भी आते हैं, पूरे पुराण सब पढ़ा सकते हैं, मैं संथा लेने के लिए हमेशा तैयार हूँगा। जय श्री राम।